प्रिय प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो बड़े खुशी के साथ प्रभु यीशु के जी उठने के दिन के बाद आज इस पहले रविवार में आप सबको प्रभु यीशु मसीह में फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्नेहपूर्ण आमंत्रण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन की मेज के सामने हम आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस के बाद प्रभु यीशु कई लोगों पे जाहिर हुआ। मरियम मगदलिनी पे जाहिर हुआ, कुछ चेलों पे जाहिर हुआ, उसके बाद एक साथ 11 चेलों पे जाहिर हुआ, उसके बाद कहीं प्रेरितों पे जाहिर हुआ, उसके बाद वो वचन में लिखा है 500 से अधिक लोगों के ऊपर जाहिर हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन में लिखा है जब प्रभु यीशु के शिष्य एक कमरे में बंद थे और प्रभु यीशु जब उनके ऊपर जाहिर हुआ तब परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन में लिखा है लूका की इंजील उसके 24 अध्याय और उसके 37 पद में यदि आप पढ़ें तो प्रभु यीशु को शिष्य देख करके घबरा गए और वो कहने लगे ये तो भूत है। वचन में लिखा है परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि वो किसी भूत को देख रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा घबराओ मत, मैं भूत नहीं हूं, मुझे छू कर देखो, मेरे घाव में अपने हाथ रख कर देखो। और प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दो। और उन्होंने भुनी हुई मछली का टुकड़ा भी खाया। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कोई भूत नहीं, मैं हूं। प्रभु यीशु की देह वासना की देह नहीं है। भूतों की देह तो वासनाओं की देह होती है, जिनमें वासना भरी पड़ी होती है। प्रभु यीशु ने कहा मुझे छू कर देखो। आत्माओं की हड्डी और मांस नहीं होते। प्रभु यीशु ने कहा मेरे घाव में तुम अपने उंगली को रख कर देखो, क्योंकि मैं महिमा का देह पाया हूं। मेरी देह अब महिमा की देह हो चुकी है। भूतों की देह तो वासनाओं की देह होती है। परमेश्वर ने कहा मेरे और आपका प्रभु यीशु वासना का प्रभु नहीं है। उसकी देह महिमा की है। उसकी रूह अति करुणामय और उसकी रूह सर्व सामर्थ्य रूह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके पश्चात प्रभु यीशु ने वचन में लिखा है लूका की इंजील 24 अध्याय और 45 पद में लिखा है प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी बुद्धि को खोल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सचमुच में मेरी भी और आप सबकी यही दुआ होनी चाहिए, हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए प्रभु तेरे वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोल। हमारी बुद्धि के सारे बंद दरवाजे तू खोल दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और पद 49 वचन में लिखा है और देखो उसकी प्रतिज्ञा जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। प्रभु यीशु ने सबसे पहले उनकी बुद्धि को खोला और उसके बाद प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने तुमसे की है, जिसको देने की जब तक वो मैं प्रतिज्ञा की महिमा तुम पर उतार ना दूं तब तक तुम इसी शहर में ठहरे रहना। और प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय और 4 वचन में तो लिखा है कि तुम ठहरे रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना। तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना। यरूशलेम का तो आत्मिक अर्थ है रोटी का भवन। जी हाँ, यरूशलेम शब्द का जो रूहानी मतलब है उसका अर्थ है रोटी का भवन, क्योंकि प्रभु यीशु जीवन की रोटी है और वो जीवन की रोटी यरूशलेम में पैदा हुई है। इसलिए यरूशलेम तो रोटी का भवन है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जब तक वो प्रतिज्ञा जो मेरे पिता ने तुमसे की है मैं तुम पर न उतार दूं, वो उतर कर ना आए, तब तक यरूशलेम को न छोड़ना, इस शहर को मत छोड़ना।
वचन में लिखा है यहीं पे ठहरे रहना। परमेश्वर का धन्यवाद हो, लिखा है इसी नगर में तुम ठहरे रहो। एक विशेष बात है इसमें, प्रभु यीशु ने कहा इसी नगर में ठहरे रहना। ये रोटी का भवन है, ये यरूशलेम, इसी नगर में तुम ठहरे रहो। आज तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, सबसे बड़ी बात यह है, यदि हमको कहां ठहरना है, यदि यही हम नहीं जानते तो हमारे चलने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। जिसको ठहरना ही नहीं जानता, जो ठहरना ही, जिसे पता नहीं है कि मुझे कहां ठहरना है, उसका आगे चलना भी व्यर्थ है। उसके आगे चलने का कोई अर्थ नहीं है, उसका आगे चलना अनर्थ हो जाएगा। और जिसको यही नहीं पता कि मुझे कहां ठहरना है, उसका आगे बढ़ना एक बड़ा धोखा हो जाएगा। आज हमें इसी बात को समझना है। प्रभु यीशु ने कहा इसी नगर में ठहरे रहो। ठहरने की समझ होनी चाहिए। अगर ठहरने का ज्ञान नहीं है तो चलने का कोई औचित्य नहीं है, चलने का कोई दर्शन नहीं है, और बिना दर्शन के चलोगे तो जीवन धोखा हो जाएगा। अगर ठहरना ही नहीं पता है तो चलने का क्या अर्थ है? इस चलने के अर्थ से अनर्थ ही हो जाएगा। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने ताकीद की है अपने शिष्यों को, जब तक वो प्रतिज्ञा की महिमा तुम पे न उतारूं और वो तुम पे ना उतर के आए, तुम यहीं पे ठहरना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोटी के भवन में ठहरना, उस यरूशलेम में ठहरना, ठहरना कहाँ है इसका ज्ञान होना चाहिए। हम तो बस जीवन यूं ही चला जा रहा है, हमारा ना कोई दर्शन है हमारे पास, ना कोई लक्ष्य हमारे दिखाई देते। हम केवल मुंह से प्रभु प्रभु तो कहते हैं, जैसा कि हमारे प्रभु ने स्वयं कहा कि लोग मुझे अपने ओठों से प्रभु प्रभु तो कहते हैं, पर उनके मन मुझसे दूर है। आज हमारा चलना भी ऐसा ही है। हम ओठों से प्रभु प्रभु कहते हैं, पर हमारे चलने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा चलना अंधों के मानिंद, हमारा चलना लक्ष्य विहीन, हमारे चलने में धोखा है। हमारे चलने का कोई अर्थ ही नहीं है जब हम ठहरना ही नहीं जानते। अनर्थ का चलना, अनर्थ का होना। लूका की इंजील और उसके 10 अध्याय के 30 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु के जी उठने के स्मरण दिन के बाद आज ये पहला रविवार है। प्रभु यीशु ने कहा जब तक वो सामर्थ प्रतिज्ञा की आत्मा ना उतर के आए, हमें ठहरना जरूरी है। लूका की इंजील 10:30 में लिखा है, यीशु ने शिष्यों से एक बात कही कि देखो, एक व्यक्ति यरूशलेम छोड़कर यरीहो जा रहा था और रास्तों में डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसके कपड़े, उसके तन के सारे वस्त्र उतार लिए और उसे मार के घायल करके सड़क पर छोड़ के चला गया। ये वही व्यक्ति है जो ठहरना नहीं जानता। हमें यरूशलेम में ठहरना है। हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करके अपने जीवन को उसके ऊपर भरोसा रख के उसी के इशारे पे ठहरे रहना है। जब वो कहे चलने को तब चल पड़ो, तब फिर रुकने का कोई अर्थ नहीं होता। अगर वो चलने को कहे तब रुकना नहीं, और अगर वो ठहरने को कहे तब चलना नहीं। आज हमारा चलना और हमारा ठहरना हमारी मर्जी पे है। हम जब चाहें अपनी इच्छा से, जो चाहें हम अपनी इच्छा से करते हैं। हम उसकी मनसा को नहीं समझ रहे। ये व्यक्ति यरूशलेम छोड़ के यरीहो को जा रहा है। जरूरी तो ये था कि ये व्यक्ति यरूशलेम में ठहरता। अगर ये व्यक्ति यरूशलेम में ठहरता तो इसका चलना घातक नहीं होता, इसके चलने में इसका घात नहीं होता।
ये लुटता नहीं, ये घायल नहीं होता, ये व्यक्ति ठहरना नहीं जानता। इसमें बर्दाश्त बहुत कम है, इसमें विश्वास की बहुत घटी है, इसमें प्रभु यीशु के वचनों के ऊपर भरोसा नहीं के बराबर है। इसीलिए यरूशलेम छोड़ के यरीहो का आ गया। यरीहो क्या है? अंधों का शहर। प्रभु यीशु ने अंधों को आंखें दी, अंधों की बिनाई खुल गई, उनकी बंद आंखें खुल गई। अंधों के शहर में जा रहा है। नहीं विश्वास है उसको प्रभु यीशु के वचनों पर, नहीं विश्वास है उसको प्रभु यीशु पर, नहीं विश्वास था इस व्यक्ति को उसके मसीहा होने पर। यरूशलेम में ठहरना इसको गवारा ना हुआ। आज हम भी कई बार ऐसी चूक करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक तो सामर्थ्य तुम पे उतर के नहीं आती तब तक ये शहर न छोड़ना। सामर्थ्य तो बहुत दूर, हम तो कमजोर हैं, हमें यह भी नहीं पता। हम लाचार और बेबस, अकेले से, गुमनाम से यूं ही चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। हमें यरूशलेम में रुकना है, प्रभु यीशु के ऊपर भरोसा करना है। उस जीवन की रोटी जहां पे है उस यरूशलेम में रुकना है। हमारे जीवन में सहजता चाहिए, हमारे जीवन में धीरज चाहिए। अधीरता से कुछ नहीं होता। अधीर व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसकी ख्वाहिशें बहुत होती हैं। मैं ये भी पालूं, मैं वो भी पालूं, मुझे ये भी प्राप्त हो जाए, मैं उसको भी हासिल कर लूं। लेकिन अधीर मन के व्यक्ति को कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अधीरता से कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यही यहूदा स्कृति के साथ हुआ। उसका जीवन अधीर है और इसीलिए अधीरता में फैसले करने में गलती कर दिया। प्रभु यीशु को 30 तोड़े में पकड़वा दिया। यही अधीरता पतरस के अंदर थी। प्रभु यीशु से अधीरता से कई बार अपने प्रेम का इजहार किया। प्रभु मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। अधीर। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था, देख, मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। अधीरता से कुछ प्राप्त नहीं होता। अधीरता में धोखा ही हो जाता है। रूह में एक ठहराव चाहिए और जब सामर्थ्य उतर के आ जाए तब चलने पड़ो और तब चलने लगो। तब फिर रुकने का नाम नहीं है। तब फिर रुकना तुम्हारा गलत होगा, तब फिर ठहरना हमारा गलत होगा। इसीलिए पहले सामर्थ्य तो पाओ, अधीरता को छोड़ो, धीरज को प्राप्त करो। धीरज ही तो वो महिमा है जिससे सारे अनुग्रह प्राप्त होते हैं, जिससे सारे वरदान प्राप्त होते हैं, जिससे कई शक्तियां तुम्हारे जीवन में अनुग्रहों के उतर के आ जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता है धीरज की दौड़ दौड़ो, धीरज को थामे रहो। ये धीरज छोटी बात नहीं है। ये धीरज कमजोरों का दान नहीं है। ये धीरज कमजोरों के जीवन का हिस्सा नहीं है। ये धीरज तो बलवान लोगों की बात है। ये धीरज तो संतों और भक्तों की बात है। ये धीरज तो सिद्ध विश्वासियों के अंदर घटने वाली घटना है। धीरज सबके पास नहीं मिलता, धीरज सबके अंदर नहीं होता। प्रभु यीशु कहते हैं धीरज रखो। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने लोगों से कह दे ठहरे रहो और खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो। अधीरता को छोड़ना होगा, ठहरना होगा। जब ठहरने के लिए कहा है तो चलने का कोई फायदा नहीं है, और यदि जब परमेश्वर ने चलने के लिए कहा है तब रुकने का कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जब तक सामर्थ्य ना पाओ यरूशलेम में रुकना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे बढ़ने से कुछ पाओगे नहीं,
आगे बढ़ने से तुम्हें कुछ हासिल भी ना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए जब तक तुम्हारी देहों के अंदर आत्मा की ज्योति ना जले, जब तक तुम्हारी आत्मा में प्रकाश ना हो, आगे बढ़ना मूर्खता होगी। अब तक शिष्यों के अंदर वो ज्योति नहीं चमकी थी, अब तक उनकी रूह में वो उजाला नहीं हुआ था, अब तक उनकी रूह इतनी तेजस्वी प्रकाशमान नहीं हुई थी। और यही कारण था परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने, मेरे और आपके प्रभु ने उनसे कहा, जब तक वो महिमा उतर के ना आ जाए इसी नगर में ठहरे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब तक भीतर ज्योति ना जले, जब तक भीतर प्रकाश ना हो जाए, जब तक हमारी रूह उज्जवल प्रकाशमान न हो जाए, आगे बढ़ना महामूर्खता ही होगी। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर के ध्यान में ठहरे रहना जरूरी है। जब तक ये रोशनी ना हो जाए, जब तक तुम्हें भोर नजर ना आए, जब तक सुबह की किरणें नजर ना आए, परमेश्वर के ध्यान में ठहरे रहना ही भला है, ठहरे रहना ही भला है। और अगर वो चलने को कहे तब रुकना नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें कब चलना है, हमें कब रुकना है, इस बात को समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि शिष्यों को, प्रेरितों को, चुने हुए को अपने कर्तव्य को निभाना है। मुझे और आपको, यदि आप अपने आप को विश्वासी कहते हो, यदि आप अपने आप को प्रभु यीशु का शिष्य कहते हो, यदि आप अपने आप को परमेश्वर का प्रेरित कहते हो, यदि आप अपने आप को उसका अनुयायी कहते हो या अपने आप को उसका प्रेमी जानते हो, तो ये जान लो मुझे और आपको कर्तव्य निभाना है। और जो जानता है कि मुझे कर्तव्य को निभाना है, अपने परमेश्वर के प्रति कर्तव्य को निभाना है, ऐसे व्यक्ति को कब ठहरना है और कब चलना है, इस बात का बोध होना चाहिए। इस बात का ज्ञान जरूरी है। शिष्यों को कर्तव्य निभाना था। प्रभु यीशु ने जो कहा उस बातों को देश के दूसरा, इस संसार के कोने कोने तक फैलाना था, एक बड़ा फर्ज निभाना था। इसलिए जब तक रोशनी नहीं हो जाती, जब तक भीतर उजाला नहीं हो जाता, जब तक आत्मा प्रज्वल नहीं हो जाती, ठहरना ही होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें अपने कर्तव्य को निभाना है। यदि आप चाहते हो मैं एक सच्चा मसीह हूं, यदि आपको लगता है मैंने प्रभु यीशु के ऊपर अपना भरोसा रखा है, तो याद रखना तुम्हारे फर्ज भी है और कर्तव्य भी है। इसको निभाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे और आपको चलना और रुकना, इन दोनों बातों का ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है तुम्हारी रूहों में ये दे देना। प्रभु चाहता है तुम्हारी रूह इस भेद को जाने। परमेश्वर चाहते थे कि शिष्य इस बात को समझे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला राजा की पुस्तक में उसका 19 अध्याय और 5 से 8 वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो एलिया के विषय में लिखा है, रानी के डर के मारे एलिया जंगल में जाके छुप गया और झाऊ के पेड़ के नीचे जाके सो गया। एक सरदूत आया, सरदूत ने उसको खाने के लिए पत्थरों पे पकी रोटी दी और सुराही में जल दिया और एलिया को जगाया और एलिया से कहा, इसे तू खा और पी और खड़ा हो जा, क्योंकि तुझे अभी लंबी दूरी की यात्रा करनी है। अभी तुझे लंबी दूरी की यात्रा करनी है। तू यहां पे पड़े पड़े मौत को मांग रहा है, लेकिन तुझे परमेश्वर अपने कर्तव्य के लिए ले चलना चाहता है। इससे पहले परमेश्वर ने ही एलिया से कहा, जा तू करीत नाम के नाले में जाके छुप जा, वहीं पे ठहरे रहना जब तक तुझे आज्ञा ना मिले। एलिया करीत नाम के नाले में जाके छुप गया और वहां पे परमेश्वर ने कौवों के द्वारा रोटी उसको दी
और नालियों से पानी पिलाया। वहां पे परमेश्वर ने एलिया से कहा तू वहां पे रुक। एलिया करीत नाम के नाले में छुप गया, जैसे राजा दाऊद अदुल्लाम की गुफा में जाके छुप गया। अदुल्लाम का अर्थ होता है प्रभु यीशु, करीत का अर्थ होता है परीक्षा। अगर परमेश्वर चाहते थे कि एलिया करीत के नाले में रुक जाए, ठहरा रहे, तो एलिया ने वैसा ही किया, करीत नाम के नाले में जाके छुप गया। परमेश्वर ने कौवों के मुंह से उसको रोटी पहुंचाई और नाले का पानी पी के जीवित रहा। लेकिन अब पहला राजा उसके 19वें अध्याय में, अब परमेश्वर जब एलिया जंगल में आ गया, परमेश्वर झाऊ के पेड़ के नीचे आके सो गया, तब परमेश्वर की फिर आज्ञा हुई, अब तू उठ, ये खा और पी, क्योंकि तुझे लंबी यात्रा के लिए आगे जाना है। हमें कब रुकना है, हमें कब चलना है, ये परमेश्वर की इच्छा पे चलना होगा। अपनी मर्जी से चलने में हमारे लिए ठोकर ही है। परमेश्वर की इच्छा को जानकर चलना अनुग्रह हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चलना चाहते हो या रुकना चाहते हो। जो रुक गया तू सदैव रुक जाएगा, क्योंकि तुम्हें चलने के लिए कहा है और तुम रुक गए हो। लेकिन जब रुकने के लिए कहा है, जब तुम चलने लगोगे तो धोखा ही हो जाएगा। जीवन के साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस सामर्थ के उतरने से पहले अपने शिष्यों से कहा, इसी नगर में ठहरे रहना। भले बाहर मौत मंडरारी हो, लेकिन तुम्हें यहीं पे ठहरना तुम्हारे लिए सुरक्षित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर प्रभु यीशु ने हमें चलने के लिए आज्ञा दी है तो हमें चलना होगा, फिर हमें रुकने का कोई मतलब नहीं है, हमें चलना है। अब एलिया को परमेश्वर ने कहा तुझे लंबी यात्रा करनी है, तुझे चलना होगा। अगर परमेश्वर ने चलने का आदेश दिया तो फिर चलो। ठोकर लगेगी, लगने दो। गिर जाओगे, गिरने दो, एक बड़ा अनुभव पाओगे। अगर परमेश्वर ने कहा है आगे बढ़ो, चलो, तो चलना ही जरूरी है। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। चल पड़ो, चल पड़ो, निकलो। अगर वो कहता है कि ठहरो, तो ठहर जाना ही में ही भलाई है। लेकिन अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज 2000 साल पहले वो पाखरू, वो पवित्र आत्मा हमारे लिए उतर कर आ गया। वो प्रभु की महिमा की आत्मा, प्रतिज्ञा की आत्मा हमारे लिए उतर के आ गई। अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें चलना है। ठोकर लगती है, लगने दो। एलिया जंगल में चलता रहा, कई बार वो गिरा, कई बार वो प्यासा हुआ, कई बार ठोकर लगी है, लगने दो। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले उस बयाबान में अकेले नहीं हो। इस संसार के जंगल में यदि तुम चलोगे तो तुम अकेले नहीं चलोगे, वो तुम्हारे साथ रहेगा, उसका वादा है। तू मौत की वादी में भी होगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नीति वचन 24:16 में तो लिखा है, धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए तो परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा। यदि आज उसने चलने के लिए कहा है तो गिरने से क्या डरना। तुम्हें लगता होगा तुम अकेले हो, तुम गिर जाओगे, तुम्हें लग रहा है तुम अकेले हो, लेकिन वो कहता है कि धर्मी 7 बार भी गिर जाए मैं उठा के खड़ा कर दूंगा। इसका सीधे अर्थ है जब हम चलते हैं वो हमारे साथ चलता है। जैसे ही हम गिरते हैं हमें उठा लेता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मेरा उठाने वाला मेरे साथ है, जब आपका उठाने वाला आपके साथ चल रहा है, तो गिरने से क्या डरना है। अगर इस जंगल में भटक भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा ढूंढने वाला बहुत बलवान है।
वो मेरे और आपका रब्बी, मेरे और आपका प्रभु कहता है, वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढ कर लेकर आता है। यदि इस जंगल में भटक भी जाओ तो वो ढूंढ लेगा तुम्हें। अगर भटकते हो तो भटक ही जाओ, वो ढूंढ लेगा तुम्हें, लेकिन रुकना मत, क्योंकि अब चलने का आदेश है। और चलते वक्त गिर भी जाते हो, ठोकर लग जाती है, गिर जाते हो, गिर ही जाओ, क्योंकि उठाने वाला तुम्हारे साथ है। तुम अकेले कहां हो? अकेले नहीं हो प्रियो, परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे और आपका रब्बी, मेरे और आपका खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे और आपका नासरी आपके साथ है, मेरे और आपका यीशु मसीह आपके साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो गिरने से क्या डरना, अब तो उसने चलने के लिए कहा है। पहले तो मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, अब तो ठहरना गलत है। जब उसने चलने के लिए कहा है तो अब रुकना गलत है। किस बात को सोच कर बैठे हो? अब तो चलना पड़ेगा। अब रुकने की जरूरत नहीं है, अब रुकने का कोई कारण भी नहीं है। किसके लिए रुकोगे? तुम्हारा प्रेमी तो तुम्हारे साथ चल पड़ा है, तो पीछे किसके लिए रुकोगे? रुकने का कोई कारण भी नहीं होता। अब किसके लिए रुके? परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर सामर्थ पाना है तो गिरने और उठने में ही भलाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही महत्वपूर्ण विषय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गिरने और उठने में ही सामर्थ है, कि वचन कहता है कि बार बार गिर के भी जो उठता है वो सामर्थी हो जाता है। उसको गिरने का भी अनुभव है, उसको उठने का भी अनुभव है। परमेश्वर के साथ चलने में गिरना और खड़ा होना ये बहुत जरूरी है। यदि तुम ना गिरोगे तो गिरने का अनुभव कैसे प्राप्त होगा? यदि जंगल में नहीं भटकोगे तो भटकने का अनुभव कैसे होगा? हाजरा जंगल में भटकती है और परमेश्वर की दुहाई देती है कि मेरा बच्चा प्यासा है। तू कहां है खुदा? उसके भटकने में उसको खुदा मिल गया। वहां पे झरना सोता फूट के निकला। हाजरा ने अपने बेटे को पानी पिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर भटकना है तो भटक जाओ, परमेश्वर आप तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम पुकारोगे तो वहीं से तुम्हें हाक दे देगा। वो गिरने में, खड़े होने में, संभलने में एक श्रेष्ठ अनुभव है। खाली ठहरने में, ये खाली चलने में कोई अनुभव नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब चलोगे तो ऐसे चलो कि बैठने में डर नहीं लगेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर ठहर भी जाते हो तो ठहरने में भी डर ना लगेगा, क्योंकि तुम चल पड़े हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यदि चलने के वक्त अगर तुम रुक गए तो परमेश्वर की महिमा को मुक जाओगे। अब रुकना नहीं है, अब चलना है। वो सामर्थ उतर के आ चुकी है। वो पवित्र आत्मा आज से 2000 साल पहले हमारे लिए जमीन पे उतर के आ चुकी है। अब तो ठहरना पूरा हुआ, अब तो चलना है। अगर भटकने के डर से रुक जाओगे, अगर गिरने के डर से चलना बंद कर दोगे तो उसकी महिमा को मुक जाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हमें रुकना नहीं है, अब हमें चलना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसे पा लेना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। चाहे उसे पा लेने के लिए मुझे भटकना ही पड़े, चाहे उसे पा लेने के लिए मुझे गिरना ही क्यों ना पड़े, मैं गिरने को तैयार हूं, मैं खो जाने को तैयार हूं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने आप को बचाना चाहता है वो अपने आप को खोएगा, लेकिन परमेश्वर के लिए जो अपने आप को खोएगा वो अपने आप को बचा लेगा। अपने आप को बचाने के लिए, खोने के डर से अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे तो बचा ना पाओगे, लेकिन परमेश्वर के लिए यदि अपने आप को खो दोगे तो निश्चित तुम बचा लिए जाओगे, निश्चित
निश्चित ही बचा लिए जाओगे। कि स्पष्ट रूप से कहा है, जो अपने आप को बचाना चाहेगा वो अपने आप को खोएगा, लेकिन जो अपने आप को परमेश्वर के लिए खो देगा वो अपने आप को पालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो उठा के खड़ा कर देगा, 7 बार भी उठा के खड़ा कर देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसका अर्थ स्पष्ट है, हम अकेले नहीं हैं। जब भी हम चलते हैं वो हमारे साथ होता है, जहां भी हम जाते वो हमारे साथ होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम जैसे ही गिरते हैं वो हमें उठा लेता है। इसलिए तो वो कहता है, जहां 2 या 3, जहां 2 भी होंगे मैं उनके साथ, उनके बीच में हूं। जहां 2 या 3 होंगे मैं उनके बीच में हूं, मैं कहीं दूर नहीं हूं। तो तुम गिरोगे कैसे? जब तुम्हारी आत्मा और प्रभु तुम दोनों ही हो, तब तुम अकेले तो नहीं रहे। जब तुम्हारे प्राण और तुम्हारी आत्मा भी एक हो जाए और परमेश्वर तुम्हारे साथ हो, तब भी तुम अकेले कहां हो? तुम एक हो। 2 होकर के भी तुम एक हो। और अपने आप को अकेला समझते हो तो ये जान लो, तुम अकेले नहीं, तुम 2 हो, तुम 3 हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु के साथ चलना और प्रभु यीशु के साथ ठहरना। ठहरने में भी एक भलाई है। जैसे परमेश्वर के विलाप वाले तंबू में बादल आके ठहर जाता था, उस ठहरने में भी भलाई है। जैसे सिनै पर्वत के ऊपर बादल आके ठहर गया और मूसा ने परमेश्वर की महिमा और आज्ञाओं को पाया, उस ठहरने में भी श्रेष्ठ भलाई है। लेकिन एक समय है उसके लिए, एक समय तक ही ठहरना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद चल देना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक बड़े अनुभव को पाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आत्मा तो तब तक भटकती है जब तक उसको ठिकाना नहीं मिलता। वो तब तक चलती फिरती रहती है जब तक उसको ठिकाना नहीं मिलता। ऐसे ही हमारी आत्मा के विषय में भी है और ऐसे ही अशुद्ध आत्माओं के विषय में भी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी लिखा है, जब कोई अशुद्ध आत्मा निकलती है तो भटकती है, जब उसे ठहरने की कोई जगह नहीं मिलती तो फिर उसी पुराने घर में आ जाती है और उस मनुष्य की अवस्था पहले से 7 गुना बुरी हो जाती है, क्योंकि उस अशुद्ध आत्मा को भी ठहरने की जगह नहीं मिली। हमारी आत्मा भी ऐसी है, ठहरने के लिए जगह नहीं मिली तो लौट के आ जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठिकाना नहीं मिलता तो लौट के आ जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलो तो सही, बेफिक्र होके चलो। यदि तुम भटक भी गए हो, तुम्हें ठिकाना भी ना मिलेगा तो तुम्हारी रूह फिर अपने खुदा के पास लौट के आ जाएगी, तुम भटकोगे नहीं। अगर तुम गिरते हो तो तुम्हारी आत्मा गिर जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा, वो अपने ठिकाने पे लौट के आ जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो सब कुछ, छोड़ दो सारी चिंताओं को, सारी इच्छाओं को, विचारों को और भावनाओं को छोड़ दो, यहां पे डाल दो, खत्म करो। अब तो चलने का समय है, अब चलना पड़ेगा। वचन में लिखा है हमें उस सब कुछ उतार के फेंक देना होगा। वचन में लिखा है प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर के मत्ती की इंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, पढ़ लेना। प्रभु यीशु जब बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आए तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर की रूह कबूतर की मानिंद आके उस पर ठहर गई। वचन में लिखा है उस पर ठहर गई। लेकिन सबसे पहले क्या है, प्रभु यीशु ने वहां पे क्या किया? सब कुछ उस जल में क्या किया? परमेश्वर का धन्यवाद हो, विदृष्टित कर दिया, आंखों से ओझल कर दिया।
विसर्जित कर दिया, विदृष्टित कर दिया, सब कुछ उतार के उस जल में गाड़ दिया, डुबो दिया। आज हमको भी अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो अपनी इच्छा, विचार और भावनाओं को छोड़ देना है, विधिष्ठित कर देना है, उसको बहा देना है, उसको गाड़ देना है, उसको विसर्जित कर देना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वरना पवित्र आत्मा तो प्रभु यीशु के ऊपर पहले भी आके ठहर सकता था। ठीक सुना आपने, वरना पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पर पहले भी आके ठहर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो कर दिखाया। संपूर्ण व्यक्तित्व, इच्छा, विचार और भावनाओं को सबका हनन कर दिया। इसके बाद उसकी महिमा का कार्य, वो 3.5 साल परमेश्वर ने स्वर्गीय का कार्य शुरू कर दिया, उस महिमा का कार्य शुरू कर दिया। इससे पहले नहीं। छोड़ दो, विदृष्टित कर दो सारी चीजों को, डुबो दो सारी चीजों को। संपूर्ण व्यक्तित्व, इच्छा, विचार और भावना छोड़ दो, इनका कोई अस्तित्व है नहीं। अब तो चलना है आगे, बढ़ना है आगे। ठहरने का समय था। हाँ, अब मैं और आप न ठहरेंगे। अब परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा हम पर आके ठहरेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहले पर प्रभु यीशु ने कहा था अपने शिष्यों से, तुम इस शहर में, इस नगर में ठहरे रहना। अब परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा तुम पे ठहरेगा। चलो तो सही, बढ़ो तो सही। गिरने का क्या डर, भटकने का क्या डर है, खो जाने का किस बात का डर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तक आप इन सारी बातों को, संपूर्ण व्यक्ति, इच्छा, विचार और भावना, जब तक आप इनको उस जल में विसर्जित ना कर दो, उस जल में सिदृष्टित ना कर दो, विदृष्टित ना कर दो, उसको गाड़ ना दो, उसको बहा ना दो, तब तक आत्मा आपके ऊपर न ठहरेगी। ये बात प्रभु यीशु ने कही है। मैं व्यवस्था की पुस्तक को, मैं व्यवस्था की बातों को तोड़ने नहीं, बल्कि उनको पूरा करने आया हूं। जी हां, पूरा करने आया हूं। वरना नूह के समय में आप देखते हैं, जब अरारट पर्वत के ऊपर जहाज जाके रुक गया, तो नूह ने कबूतरी को छोड़ा। जब उसको पैर रखने के लिए जगह ना मिली, तो वो लौट के उसी जगह आ गई जहां पे वो थी। हमारी और मेरी और आपकी आत्मा ऐसी है। हमारी आत्मा ऐसी है। मत डरो, परमेश्वर के लिए दे दो। भटकने का, खो जाने का डर छोड़ दो, गिर जाने का डर छोड़ दो। यदि तुम खो भी गए तो यकीनन तुम्हारी आत्मा लौट के फिर उसी स्थान पे आ जाएगी जहां पे वो है। परमेश्वर तुम्हें भटकने ना देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही कारण था, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। पवित्र आत्मा ऐसे ही आकर किसी के ऊपर नहीं ठहरता। हमने तो खाली इतना ही जान लिया कि हम अन्य भाषा का वरदान पा गए तो हमने पवित्र आत्मा पा लिया। नहीं, वो तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और गुण है। पवित्र आत्मा तो कुछ और है। पवित्र आत्मा तो कुछ और है। बताऊंगा आपको। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बताऊंगा आपको पवित्र आत्मा क्या है। तुम पवित्र आत्मा के गुणों को पवित्र आत्मा समझ रहे हो। पवित्र आत्मा के गुण पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा कुछ और है, जिसके अंदर ये सद्गुण है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु अगर उस जल से बाहर ना निकलते, सब कुछ विदृष्टित नहीं हो जाता, सब कुछ उसमें बह नहीं जाता, सब कुछ उसमें बहा के ले जाया नहीं जाता, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की तरह उतर के ठहरती नहीं। अब हमको नहीं ठहरना है, पवित्र आत्मा हम पर ठहरना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो।
हमें सब कुछ, अपने इच्छा विचार और भावनाओं को छोड़ दो, डरना भी छोड़ दो। ठहरने का समय था, ठहरना था। अब चलने का समय है, अब चलना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक समय आ गया, नूह ने फिर से उस कबूतर को छोड़ा। वहां पे कबूतर को पैर रखने के लिए जगह मिल गई। वो अपने पैर रखने की जगह को लेकर आया और अपने मुंह में एक जैतून के पत्ते को लेकर आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये प्रभु यीशु का रूपक है, ये प्रभु यीशु का रूपक है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु का रूपक है। हमारी आत्मा ऐसे ही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलोगे तो मकाम मिल जाएगा। अगर ठहर जाओगे, चलने के समय यदि रुक जाओगे, तो जीवन में कभी कुछ घटित ही नहीं होगा। कुछ अनोखा आपके जीवन में कभी घटेगा ही नहीं। कुछ अनोखा घटित होना चाहिए, कुछ अनोखा निकल के आना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए नूह के समय में भी जब सारा पाप जलमग्न हो गया, सारी दुनिया पानी में बह गई, विदृष्टित हो गई, विसर्जित हो गई, डूब गई, खत्म हो गई, तब पवित्र आत्मा कबूतर के मानिंद फिर दिखाई दिया। उस भरोसे के साथ, उस विश्वास के साथ वहां पे भी जल में डूब गई। वहां पे भी जल में डूबना ही है, सब कुछ बहा देना है, उसमें जल के अंदर सब कुछ गाड़ देना है। बह जाने दो, तुम्हारे विचारों को, इच्छाओं को, भावनाओं को बह जाने दो। जब तक तुम्हारे अंदर तुम अपना संपूर्ण रखोगे, अपनी इच्छा विचार और भावनाओं को रखोगे, तब तक तुम्हें ना रुकना आएगा, ना चलना आएगा, ना तुम अपने ठहरने को समझ पाओगे, ना तुम अपने चलने को समझ पाओगे। परमेश्वर ने नूह के समय में भी उस सारे अयुग्मताओं को उस पानी में बहा दिया, उस जल में जलमग्न कर दिया, उस जल में दबा दिया, दफन कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कबूतर फिर उड़ के दिखाई दिया। प्रभु यीशु की महिमा भी ऐसी ही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब कुछ अस्तित्व, प्रभु यीशु ने अपना अस्तित्व वहां पे सब कुछ बहा दिया। अब वो किसी का निजी तौर पे, किसी का संसार में किसी का पुत्र नहीं है, वो केवल परमेश्वर का पुत्र है। अब वो किसी मरियम का पुत्र भी नहीं था, किसी यूसुफ का पुत्र भी नहीं था, वो किसी बड़ाई के घराने का भी नहीं था। अब वो तो महिमा का हो गया था, आकाश से। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा कबूतर के मानिंद उतर के आया, क्योंकि अब उसे आगे चलना था। अब प्रभु यीशु को एक यात्रा करनी थी, अब रुकना नहीं था, अब चलना था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस यरूशलेम से, उस कैलवरी से लेकर के उस गुलगुथा तक चलना ही था, आगे बढ़ना ही था। नहीं तो इतनी बड़ी महिमा प्रकट कैसे होती। प्रभु यीशु के वचन को याद रखना। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक वो सामर्थ तुम पे उतर के नहीं आती, तुम यहीं पे ठहरे रहना। ठहरना भी सीखना होगा और चलना भी इस तरीके से सीखो कि प्रभु, अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे पता है तू मुझे उठाएगा, अगर मैं भटक जाऊं तो तू मुझे ढूंढ लेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अगर मैं खो जाऊं तो तू मुझे हाक दे दे के तू मुझे ढूंढने के लिए आ जाएगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तू कहता है कि धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो तू उसको उठा के खड़ा कर देगा, क्योंकि तू साथ है। पिता परमेश्वर, हम अकेले नहीं है प्रियो। चाहे ठहरना हो या चलना हो, वो सदैव वो हमारे साथ है। वो प्रभु यीशु सदैव हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भी लौट के आएंगे, हमारी तलाश पूरी हो जाएगी। तुम चलना तो शुरू करो, तुम खोगे नहीं, तुम भटकोगे नहीं और गिरोगे भी नहीं। अगर ये सब भी घट गया, तुम खो भी गए, गिर भी गए, भटक भी गए, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें फिर लौटा ले आऊंगा। जो लोग पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, उन्होंने ये वचन पढ़ा होगा भविष्यवक्ता की पुस्तक में। परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें लौटा ले आऊंगा। आमीन। बहुत बड़ा वादा है ये।
ये छोटा वादा नहीं है प्रियो। इस वादे को स्मरण करते हुए तन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका वादा है, मैं तुम्हें लौटा ले आऊंगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत बड़ी बात है प्रियो। अगर उसी ने कह दिया है तो फिर मुझे भटकने का क्या खौफ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने संपूर्णता को, व्यक्तित्व को, इच्छा और विचार और भावनाओं को बहा दो। जब तक ये न बहेंगे, जब तक ये न डूबेंगे, जब तक, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये विदृष्टित नहीं होंगे, जब तक ये विसर्जित नहीं होंगे, तब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर आके नहीं ठहरेगा। पवित्र आत्मा उस कबूतर के मानिंद जैतून का तिनका पत्ता अपने मुंह में लेकर के फिर उसी जहाज पे आके ठहर गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नूह का घराना बच गया। प्रभु यीशु बपतिस्मा लेके जल से बाहर निकल कर आए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आके ठहर गया। अब मुझे और आपको नहीं ठहरना है। मेरे और आपके ऊपर पाखरू, वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ का आत्मा, वो जलाली आत्मा, वो सारे जलाल का आत्मा, वो कुदरत की सबसे बड़ी मिल्कियत की रूह हमारे ऊपर आके ठहरनी चाहिए। दुनिया में इससे बड़ी मिल्कियत और कुछ नहीं है। यदि पालो तो इससे बड़ी मिल्कियत कुछ और नहीं है। इससे बड़ी नियामत कुछ और नहीं है कि खुदा ने हमारे लिए पाखरू को दे दिया। वो तुम पर आके साया करेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, जैसे मरियम से कहा था, पाखरू तुझ पे साया करेगी और तू एक आत्मा की संतान को जन्म देगी। हो जाने दो तुम पर भी साया पाखरू का। यदि हम पर पाखरू का साया हो जाए तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मसीह यीशु का जन्म हम में से हो के निकलेगा। वो मसीह यीशु हम में से दिखाई देने लगेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लूका की इंजील उसका 21 अध्याय और 27 वचन में तो कहता है, वो बादलों पे आएगा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की महिमा के लिए बादलों पे आएगा। हमारी व्यक्तित्व, इच्छा, विचार और भावना तो बारिश में उमड़ने वाले वो काले बादलों की तरह है। पवन आती है और वो बादल बह के चले जाते हैं, अपने आप बह जाते हैं। इसलिए संपूर्ण व्यक्तित्व, इच्छा और विचार और भावनाओं को तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप बह जाएंगे। बह जाने दो। वो डूब जाएंगे, डूबने दो। डूब के वो बह के विदृष्टित हो जाएंगे। हो जाने दो, तुम्हें नजर भी ना आएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बह जाने दो। हमारे विचार, इच्छा और भावना तो वो बरसातों के काले बादल जैसे पवन का झोंका आता है, न जाने कहाँ उड़ा के ले जाता है। हमारी रूह तो वो हो मानो ठहरे हुए बादल। परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। सिनै पर्वत पे परमेश्वर का धन्यवाद हो। बादल का पाखरू आके बादलों की मानिंद ठहर गई। मिलाप वाले तंबू में पवित्र आत्मा पाखरू मंदिर में आके ठहर गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु कहते हैं, बादलों के ऊपर वो चल के आएगा। और 28 वचन में तो लिखा है, तुम सीधे खड़े हो जाना, बस अपनी गर्दन ऊपर करके आसमान की तरफ देखना। अभी तो हमारे यहाँ बड़ा नाच गाना है, हमारे अंदर बड़ा नाच गाना है। हम तो नाच गाने में लगे। हमारे नाच गाने का तरीका भी बेढंगा सा है। उसमें कोई स्पिरिचुअल क्लास दिखाई नहीं देता। आजकल का हमारा नाच तो बेढबसा है और हम कहते प्रभु के लिए नाच रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, वो बादलों पे आएगा, सीधे खड़े हो जाना, अपनी गर्दन को ऊपर को उठा लेना, वो तुम्हें बादलों पे उठा लेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी भावनाओं का क्या अस्तित्व है, हमारी इच्छाओं का मोल ही क्या है, हमारे विचारों का अर्थ ही क्या है। हम अपने ही विचारों के अर्थ नहीं समझ पाते। तो हमारे विचारों का क्या अर्थ है,
हम अपने आप को संपूर्ण समझते हैं, हमारे अंदर संपूर्णता कुछ है ही नहीं, हम तो अधूरे और अधूरे ही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए इन बातों से लड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन विचारों से, इन इच्छाओं से जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, वो अपने आप ही बह जाएंगे। तुम तो प्रार्थना करो, आए खुदा, पर प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अब पवित्र आत्मा मुझ पर ठहर जाए, ठहरे हुए बादलों की तरह, ना कि बहते हुए बादलों की तरह, ठहरे हुए बादलों की तरह, उस कबूतर की मानंद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मेरा सब बह जाए, अब मैं जान गया प्रभु, जब मेरा मैं मुझ में से बह जाएगा, तब पाखरू मुझ पे और आप पे आके ठहर जाएगी। प्रभु यीशु के जी उठने के स्मरण दिवस के बाद का आज ये पहला सप्ताह है। इस सप्ताह में आप याद रखना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब तक, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा मैं न बह जाए, है ना, तब तक पाखरू हम पर नहीं ठहरेगी। चेलों से ते कहा था तुम यहीं ठहरे रहना, अब हमें ठहरना नहीं है। दुआ करो, प्रार्थना करो, खुदावंद से मांगो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगो, पाखरू आपके ऊपर आके ठहर जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए तुम्हारे भीतर का जो कुछ है, हमारे भीतर का मैं है, हमारे भीतर का जो कुछ भी मर्जी है मेरी, सब कुछ बह जाने दो। मसीह हर दिन जिए मुझ में और मेरा मैं मरता जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो। इन सब बातों को छोड़ दो प्रियो, इन सब बातों को छोड़ देना ही भलाई है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हमारी मर्जी का क्या मूल, हमारे विचारों का क्या अर्थ, हमारी इच्छाओं का क्या मतलब है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। और हमारी भावनाओं का कोई ओत प्रोत ही नहीं है, उसका तो ना कोई सर है ना कोई पाँव है। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच ना कोई वृक्ष है ना कोई जड़ है। प्रभु का धन्यवाद हो। व्यक्तित्व, इच्छा, विचार और भावनाओं की कोई जड़ नहीं है, वो तो बस बरसातों में घिर कर आने वाले घनेरे काले बादलों की ही तरह है, काले बादलों का ही साया सा है, हवा आके बहा के ले जाती है ना। कई बार किसान इंतज़ार करता रह जाता है, बादलों को ताकते रहता है कि कोई काले बादल आके मुझ पे बरसेंगे। किसान समझ भी नहीं पाता, पवन आके उड़ा के ले जाती है। इसी प्रकार से इस संसार में हम कई मुरादें करते हैं, कई इच्छाएं रखते हैं। प्रभु मेरे बाग के ऊपर आके तू बह, हरा भरा हो जाए, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कब ठहरना है और कब तुम्हें चलना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब तक वो प्रतिज्ञा की आत्मा जो पिता ने की है, जब तक वो तुम्हारे ऊपर ना उतारूं, और वो जब तक तुम्हारे ऊपर उतर के ना आ जाए, तुम इसी नगर में ठहरना, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो समय आया और आकर के बीत भी गया, वरन उसकी आत्मा, उसकी पाखरू आज भी विद्यमान है। वो होने वाली घटना वो घट चुकी, हमारे लिए उसकी घटना का घट जाना बहुत है, क्योंकि आज भी पवित्र आत्मा अपने लोगों के अंदर कार्य करती है, मौजूद है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तुम मत बह जाना, बह जाने दो तुम्हारे अंदर के विचारों को, बह जाने दो हमारे अंदर की इच्छाओं को, बह जाने दो हमारे अंदर के विचारों को, बह जाने दो अपने मैं को, खुदी को, अपनी मर्जी को। कभी ना कहो इट्स माई लाइफ। यू शुड नेवर से, वी शुड नेवर से। हमें कभी नहीं कहना चाहिए आज की तारीख कहती है ये मेरी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी कहाँ से हुई?
ये हमारी ज़िंदगी नहीं है, ये परमेश्वर ने दी है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं जब ठहरना भी सीखो और चलना भी सीखो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के जी उठने के बाद इस पहले रविवार में पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ तुमसे मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर से मांगो, आए प्रभु तेरी पाखरू अब मुझ पे आके ठहर जाए, तेरी पाखरू अब मुझ पे आके रुक जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु सदैव तू मेरे साथ हो, तेरा वादा है तू मेरे संग संग है। परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु यीशु मसीह आपकी रूह में आपको ताजगी दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपकी रूह प्रभु यीशु मसीह के रूह में तरोताज़ा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु आपको सादगी की रूह दे। जिसके अंदर सादगी की रूह ना आए उसके ऊपर पाक रूह नहीं ठहरता। इसलिए आज की प्रार्थना, परमेश्वर तू मुझे सादगी की रूह दे ताकि मैं तेरे सामने सादा हो जाऊं और तू मुझ में सब कुछ हो जाए। मुझे सादगी की रूह दे। खुदावंद यीशु मसीह की रूह आपके साथ हो और खुदावंद यीशु मसीह आपको सादगी की रूह दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की जय हो, आमीन।